एक औरत अपने लिए फिर भी सह लेती है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है ना उनके माँ बाप पे, हाँ जी, आज मैं बात कर रही हूँ कामिनी जी की वीडियो की। कितना टॉर्चर, इतने टाइम से चुप थी, आज फाइनली उनकी स्टोरी आ गई, उनकी वीडियो देख ली। जब माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है ना, जब उन्हें हजारों लोगों के बीच में जलील किया जाता है, और मौका क्या था, खुद के बेटे की शादी, मतलब कामिनी के भाई की शादी। फाइनली वो इंसिडेंट्स, चाहे वो तिलक हो, शादी हो, घर में दो किचन नहीं बनेंगे, कौन तानाशाही कर रहा था, कौन लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, कौन भाभी को गालियां देता है, एक्चुअली में सारे घर की औरतों को ला सकता हूं, लेकिन किस उस पे लाता है, ट्रिगर पे रख के। हाँ, फाइनली सारी चीज पोल खुल गई है, तानाशाही किसकी चल रही है, कौन सही कौन गलत। जो इतने टाइम से जो सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स कामिनी जी को सपोर्ट कर रहे थे, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि मैंने बहुत अ, ध्यान से इनकी वीडियो देखी। हालांकि कल इनका वीडियो आना था, कल वो जो एक थर्ड पर्सन है उस पे वीडियो आया, थर्ड पर्सन की वीडियो उधर से भी आई, लेकिन दोनों पति ने डिलीट कर दी। वाकई बहुत बदतमीज इंसान है जिसने भी वो वीडियो बनाई है। अब मैं यही कहूंगी, उसको ये नहीं पता कि बॉडी शेमिंग भी कर रहा था वो इंसान। चलिए मैं बात कर लेती हूँ, और आप लोगों का थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कहती हूँ ना, जो जितना भी नकाब पहन के आता है सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे ये फैमिली कंट्रोवर्सी, बिल्कुल अब तो चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं यहाँ पे, अगर किसी के माँ बाप को कोई रुलाता है, ये चीज बिल्कुल असहनीय है, ठीक है। आपकी फैमिली इश्यूज, फैमिली मैटर्स अब खुल के सोशल मीडिया पे आ गए हैं। और कामिनी जी को मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रांग है आप, ठीक है। आपने जोश टॉक में भी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अपनी बातें रखी थी। जोश टॉक की भी बात करेंगे कि किस वजह से इनको चैनल तक बंद करने के लिए बोला जा रहा था। आपको याद होगा, कल इन्होंने बोला था मुझे बॉयकॉट करवाया जा रहा था। तो चलिए बात करते हैं, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो देवर देवरानी ने घर में मेरा जीना मुश्किल कर रखा, मुझे घर में धमका के रखा गया जब स्टैंड लेना शुरू किया। तो ये कुछ टाइटल है इस प्रकार से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये वीडियो आज क्यों आया। इनका मैंने एक शॉर्ट देखा जिसमें उन्होंने बोला है कि ये वाला जो वीडियो है, पहले कल मैंने बना लिया था अपने हस्बैंड के साथ। आपने देखा होगा, इन्होंने वो थर्ड पर्सन वाला जो वीडियो है वो पहले डाला। मुझे लगा पूरे दिन कोई आएगा हमसे बात करेगा, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोई आया ही नहीं, ना ही किसी ने कोई बात करी, जिसकी वजह से अब पेशेंस लूज हो गया है, और मैं अब ये वीडियो डाल रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो इनकी स्टार्टिंग हुई है वीडियो की, आज मुझे एक दुख इस बात से हुआ कि इतने टाइम से इतनी चीज़ें हम लोगों को दिख रहा था। कई बार ये कहते हैं ना, बहुत इमोशनल हो रही थी जब माँ बाप की बात होती है, ठीक है। माँ बाप इनके नहीं आ रहे थे, और सामने वाली माँ बाप का टॉन्ट भी लगा रही थी कि मेरे घर जब उनके पेरेंट्स आते थे उनको दिखा दिखा के कि सामने वाले के अंदर कुछ कमियां हैं, तभी तो देखिए उनके माँ बाप नहीं आते, उसी में कमी है। लेकिन आज एक, मतलब जिसको हमने समझा कि समझदार इंसान, अब देखिए इस वीडियो के बाद हो सकता है उनकी भी स्टोरी आए, वो भी अपनी बताएं। लेकिन यस, आज जो मैंने कामिनी जी की चीज़ें सुनी, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ, आप स्ट्रांगली हो, स्ट्रांग वुमेन हो। और जिस हस्बैंड के लिए, जो जिन आपके हस्बैंड ने तब आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आज वो आपके साथ खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। शायद वो कैमरे में हमेशा आपके साथ नहीं आते, लेकिन पीछे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और यस, गलत को गलत बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कामिनी ने जो वीडियो की स्टार्टिंग करी है, वो सास ससुर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए करी है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी घटना हुई है आपके सामने ही हुई थी। अगर आपने कुछ एक्शन लिया होता तो शायद मुझे आज नहीं आना पड़ता। तो जो औरत की इज्जत करता है उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आज ऐसे हालात हो गए कि हम कैमरे का सहारा लेकर मैसेज दे रहे हैं, मजबूर होकर, ना कि फेस टू फेस। दोनों एक ही घर में रहते हैं, ऊपर फ्लोर पे ये रहते हैं। चाहते तो ये लोग सोशल मीडिया पे जो ये वीडियो बना रहे हैं ना करके फेस टू फेस, लेकिन देखिए हमने कहा था शायद ये टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, मर्दानगी वाली जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और बाकी कुछ लोगों का कहना है कि बहुत गंदी गालियां तक दी गई हैं। मैंने हालांकि वो वीडियोस नहीं देखे हैं। भाभी को इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुनाया गया है, जो ये जेठानी जी हैं, ठीक है। और फाइनली वो चीज़ें भी बताई गई हैं कि हम सेकंड फ्लोर पे, है ना, आप लोग देखते हैं, आप लोग भी मुझसे पूछते थे कि दीदी आप सेकंड फ्लोर पे क्यों आए हो, हम कैमरा पर सिंपैथी नहीं लेते हैं।
और रो रो के वीडियो मत बनाओ, आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, हमें डंक मार रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स को रिप्लाई किया गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोला गया कि मैं कभी लाइक या रिप्लाई नहीं करती थी, मैं 2 दिन से कर रही हूँ, ये कामिनी जी का कहना था। और ये भी बोला गया कि पाल रहे हैं, तो खैर देखिए, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि कोई किसी को नहीं पालता है, हर इंसान अपनी मेहनत से आता है और सबका दाना पानी ऊपर से लेके आता है। कामिनी ने बोला कि आप किसी औरत की इज्जत नहीं करते हो, तो जो कल सुमित ने बोला था अपने वीडियो में कि मेरी आसपास वाली जितनी औरतें हैं मैं अगर उनको लेकर आ जाऊं, देवी के मैं 9 दिन के व्रत रखता हूं, बहुत धार्मिक हूं। देखिए, इन सब चीज़ों को, चलिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में किसी औरत को गालियां दे रहे हो, उसके माता पिता को गंदा बोल रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मुखौटा कभी ना कभी खुलना था, वो आज आप एक्सपोज हो गए हो। और ये भी कहना था कि आप किसी लड़की की, औरत की इज्जत नहीं करते हो। मुझे कितने गंदे शब्द का यूज़ किया, भद्दे भद्दे मुझको शब्द बोले। मैं बड़ी हूँ इस घर में, इन पर भी मुझको गुस्सा आता था कि कभी कुछ कहा क्यों नहीं। और जब भी माँ बड़ी बहू में लड़ाई हुई तब बहू को गलती, ये सब कर रही है। और जब खुद की बीवी आ गई और जब माँ के साथ कोई लड़ाई हुई तो माँ की गलती, ऐसा क्यों हुआ? और मैंने कभी कोई शिकायत ही नहीं करी। जब दूसरी बहू आई सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाते थे। जोश टॉक पर भी मैंने इसीलिए बोला था, छोटे बहू बेटे के कलेश की वजह से, जो इनके ससुर हैं, ससुर जी ने बोला था कि तुम लोग चैनल यूट्यूब बंद कर दो। सुमित के सामने ही बोला है पापा ने, और तब भी बोल रहे थे कि मेरे पापा ने तो किसी भी बहू को यूट्यूब चैनल बंद करने के लिए नहीं बोला है। खैर, इसी बीच सुमित ने भी बोला कि जो घर के बड़े हैं, देखिए वो भी दुखी हो जाते हैं कि घर का कलेश है, तो वो इस वे में बोल रहे थे। और हर कोई यही चाहता है कि घर की शांति रहे, बच्चे हैं सब, है ना, छोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं। और किचन वाली बात पे भी कुछ चीज़ें बोली हैं कि किचन नहीं बटेगा। कल इन्होंने बोला था, क्या नाम है, सुमित ने अपनी वीडियो में, जो लोग चाहते हैं कि किचन बट जाए, मेरे जीते जी किचन नहीं बटेगा। तो तानाशाही जो ये है, इस पे दोनों पति पत्नी ने बोला है कि मेरे बच्चे को जब दूध चाहिए होता है, मुझे कितने बार नीचे आना पड़ता है उसको दूध बना के देना हो, या फिर किसको कब क्या खाना है ना, तो मेरा ऊपर नीचे, मेरे को तो टॉर्चर हो रहा है ना। बाकी यस, जब किचन की बात है तो घर का क्यों बंटवारा हुआ, इस घर में हमको ऊपर क्यों भेजा गया? इस घर में 3 कमरे थे, सब लोग रह सकते थे साथ में। इंटीरियर रो रो कर करवा रही, सिंपैथी ले रही, ऐसे कमेंट्स जो कर रहे हैं उनको भी जवाब दिया है सुमित ने कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे। मैंने भी कुछ कमेंट्स देखे थे कि वो रो रही है, सिंपैथी, और ऐसे ही कमेंट्स को लाइक भी किया जा रहा था, रिप्लाई भी किया था, और मैं 2 दिन से रिप्लाई कर रही हूँ। नीचे का घर क्यों बांटा गया, 3 कमरे बने थे और सबके सामने मुझे गालियाँ दी जा रही थी, ये सब कुछ बोला गया है। और वाकई आज बहुत दुख हुआ इनकी पूरी स्टोरी देखकर। और 1.5 साल पहले भी मैं कांपती थी, तब सोशल मीडिया पर नहीं आता था। और मैं जब मैं ऊपर जा रही थी, जब ऊपर शिफ्ट हो रही थी, तब मेरी सासू माँ रो रही थी, और दिल से रो रही थी, क्योंकि ऊपर गेट, जो दरवाजे हैं वो तक नहीं थे। ये डिसीजन भी उसी ने लिया, तानाशाह ने लिया, जस्ट बिकॉज उनकी नौकरी ज़्यादा अच्छी थी, इनकी छूटी हुई थी। आपको अगर याद हो, इन्होंने अपने जोश टॉक वाली वीडियो में बताया था, कुछ टाइम तक इनके हस्बैंड की कोई जॉब नहीं थी या फिर कुछ ऐसा। हम लोगों को ब्लैकमेल करके ऊपर भेजा गया था कि अगर तुम 1 हफ्ते में नहीं गए तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये कहना था आज कामिनी जी का वीडियो में। ऊपर नीचे कितना करूं, दूध पीना, मेरे बच्चे को कितने बार, ये मेरे लिए टॉर्चर हो रहा है, मैं टॉर्चर क्यों मुझ पे किया जा रहा है। और सिल्वर प्ले बटन्स की भी एक स्टोरी सुनाई गई कि मामा जी के मतलब सब लोग थे यहाँ पे, मामा मामी, और उस टाइम बर्थडे, जब इनके बेटे का बर्थडे था, उस टाइम ये सिल्वर जो बटन की ओपनिंग थी मैंने सासू माँ के हाथ से कराई थी। और इसकी भी क्लैरिफिकेशन दी गई कि वो डे भी इनके लिए ब्लैक डे हो गया था। और जितना भी इंटीरियर हम करा रहे हैं ये हम लोग अपने ही पैसों से करा रहे हैं, इसमें जो सास ससुर हैं या फिर देवर देवरानी, उनका किसी का भी कोई 1 पैसा भी नहीं लगा है। और कामिनी के सामने सास को डराया धमकाया कि आपको इनके चैनल पर नहीं आना है। अच्छा, ये भी जो इतने टाइम से चल रहा था कि सासू माँ वीडियो में नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती हैं, कांप जाती हैं, तो इसका भी रीज़न आज बताया कि मेरे सामने मना किया उनको कि आप क्यों इनकी वीडियो में जाते हो। सिल्वर प्ले बटन में इतनी मिर्ची लगी थी कि वो शामिल ही नहीं हुआ।
उस बंदे वो शायद निक्की के लिए बोला जा रहा है। सब लोगों ने मेरी सक्सेस के लिए इतनी तारीफ करी, लेकिन वो डे उनके लिए ब्लैक डे बन गया। सास से मैंने सिल्वर प्ले बटन ओपन करवाया था। ऑफ कैमरा भी मुझे ये चीज़ें बोली जा रही थी जो आज बोली जा रही हैं, सामने वाली बोलती रहती है। प्रेगनेंसी की भी कुछ चीज़ें बताएगी। जब देवरानी की तबीयत खराब होती थी तो उसकी जिम्मेदार भी मैं ही होती थी कि मेरी वजह से। और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि बेटी हुई है तो इसकी वजह से, भाई मेरे को ये समझ नहीं आया ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए बेटियां बेटे बराबर है। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को बहुत दुख होता है जो लोग इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। आजकल के टाइम पे बेटा बेटी बराबर है। मुझे गंदी बातें बोली जाती थी हर टाइम, मैं ही उसको अच्छा, निक्की ने कई बार वीडियोस में बोला है कि सासू माँ मुझको लेके जाती थी, तो ये फैक्ट्स को मैन्युपुलेट करके बोला जा रहा था, जबकि मैं ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही उसको लेके जाती थी। हमने कभी किसी पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अच्छा, जो रही कसर थी वो भड़ास निकाल दी शादी पर। अच्छा, इन्होंने एक स्टोरी बताई है कुछ शादी की और तिलक की भी कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जो लोग इतने टाइम से कह रहे थे कि माँ बाप नहीं आते, मायके वाले इनके घर पे नहीं आते, बड़ा दुख हुआ सुन के। क्यों नहीं माँ बाप को भी इतना सुनाया गया? शादी में एक्चुअली में झगड़ा हुआ था। इन्होंने एक विशाल की शादी के बाद घर वालों का आना क्यों बंद हो गया, इसका रीज़न बताया, लड़ाई हुई थी। तिलक का एक इनविटेशन जो दिया जाता है, इन सबको चाहिए था कि हमें पर्सनली नाम लेके इनविटेशन दिया जाए। मेरे छोटा भाई आया था कार्ड लेके सबको देने, और मामा जी के घर गया था। मामा जी के घर थे देवर और मेरी सासू माँ, और जो मेरा बड़ा भाई है वो देवरानी के मायके तक कार्ड देने गया था। खैर, तिलक के पहले ये हल्दी वगैरह के टाइम पे चली गई थी, और तिलक पर जब टेबल पर बैठकर सब खाना खा रहे थे तो मेरी मम्मी को जलील किया गया। सास भी थी सामने, सुमित बोले जा रहे थे। मैंने मम्मी को बस ये बोला कि गुस्से में मम्मी जीत जाओगी क्या, चुप रहो। इसके बाद अच्छा, वजह ये थी कि निक्की को ये बोला था कि तुम लोग तिलक रुक के तब जाना। तो इसके बाद सुमित बोलते जा रहे थे। तो मतलब जब मैंने बोला कि मम्मी क्या आप जीत जाओगी, चुप रहो, तो उसके बाद ने माँ बहन करी सुमित ने मेरी, इस दरवाजे पर थूकने नहीं आऊँगा। मेरी सासू माँ रोई लेकिन कुछ कर नहीं पाई। ये कहीं इधर उधर थे उस टाइम पे। शादी वाले दिन की भी स्टोरी बताई है, हालांकि वो काफ़ी बड़ी है। जिस तरह से स्टेज पे राउंड जो स्टेज था वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, हालांकि इनका भाई था तो ये खड़ी हो गई थी वहाँ पे। तो उसी दौरान निक्की को भी जाना था कि मैं जो लड़की है उसकी बहन की तरह जाना है, और मुझको मना कर दिया गया स्टेज पे जाने से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रोटेटिंग स्टेज था। भाई ने उस टाइम मना कर दिया, तो इन्होंने जाके अपने हस्बैंड को क्या बोला, रोने लगी हस्बैंड के पास जाके। फिर हस्बैंड मतलब एक हीट ऑफ द मोमेंट करके वहाँ पे जाके जो छोटा भाई है उसका कॉलर वॉलर पकड़ लिया गया, और फिर उसके बाद भी नहीं माने। बाद में उस टाइम ये भी इनके ससुर और जो अजीत है वो दाएं बाएं कहीं थे, नहीं मिल पाए। हालांकि उस पर भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके बाद फिर शामियाने के बाहर जाके, अच्छा ये होता है कि चलो ठीक है, लेकिन इनका इंटेंशन ही शादी को बिगाड़ना था, जस्ट बिकॉज उसको ऊपर स्टेज पे नहीं जाने दिया। उसके बाद जो छोटा भाई है उसका कॉलर पकड़ के उस टाइम इतनी तेज इन पे उस पे चिल्लाए, और फिर बाहर शामियाने के बाहर जाके मेरे पापा को गाली दी गई गंदी गंदी, मेरे भाई को गंदा गंदा बोला जा रहा था। इसके बाद स्टेज पे फोटोज़ के टाइम पे, अच्छा उस टाइम सासू माँ थी, इनके जो छोटे भाई हैं उनके पास जाके सुमित ने अपनी बेटी को गोदी में ले रखा था कि तू साइड में चल, तेरे को बताता हूँ। तब इनके पापा ने बोला था कि हाथ जोड़ के कि तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं हाथ जोड़ूं तभी तुम जाओगे, ऐसा कुछ बोल के। तो तू बोल के बोल दिया, तो इस पे सुमित ने इतना गंदा बोला कि बुड्ढा मुझको ऐसे बोल रहा है, ये बुड्ढा तू करके बोल रहा है, गंदे नाले से कहाँ उठा के मैं ले गया है ना, और नोएडा आना फिर बताऊंगा। और इस तरह से सासू माँ उस टाइम रोती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और किस वजह से अब आपको लगता है कि ऐसे घर में फिर जो लड़की के माँ बाप है वो आ जाएंगे, जब उनके घर के लड़के की शादी में इतना सब कुछ किया गया इनके द्वारा। जैसे शादी तुड़वाना ही चाहते थे, शादी ना हो, है ना। उसके बाद भी सास ससुर ने कभी फ़ोन करके नहीं उनको बुलाया, तो वो कैसे आएंगे। अच्छा, सुमित ने इसी दौरान ये भी बोला कि मैंने स्टैंड ले लिया था कि मैं नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन यस किसी तरह से फिर वो दोबारा से, आपको याद होगा शायद कुछ टाइम ये अपने मायके में ही रुकी थी, फिर ये आई थी, कुछ रामायण का पाठ वगैरह भी हुआ था पहले। तो उस दौरान इन्होंने अपने पेरेंट्स को यही कहा था सुमित ने कि उस टाइम सुमित की भी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी इन सब चीज़ों के बाद वो बहुत पतले हो गए थे, बहुत कुछ मेंटली डिप्रेशन में चले गए थे। तो पेरेंट्स ने ये कहा था कि हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं, है ना। और मम्मी को जो उस टाइम गलत लगा था वो यहाँ पे आने के बाद पता नहीं क्या हुआ,
उनको जब मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक था। फिर मैंने जब फ़ोन किया तो उनको मम्मी बोल रही हैं कि तीसरे दिन तेरे को मेरी याद आ रही है। मम्मी जो उस टाइम सही मम्मी जी को गलत लग रहा था वो एकदम से चेंज हो गई। मम्मी, सासू माँ और ससुर ने भी कुछ नहीं कहा। खैर, यही वजह है कि इनके इस मायके वाले नहीं आते हैं, क्योंकि ससुराल वालों ने फिर बाद में कोई सॉरी, कोई अपॉलोजी फ़ोन करके या मनाया गया नहीं किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसी का परिणाम है कि आज आपको सासू माँ भी इनकी वीडियोस में नहीं दिखती हैं, और ये भी कहना है कि उनको धमकाया जाता है कि अब उनकी वीडियो में क्यों जाते हो। मम्मी पापा किस मुंह से आएंगे, अब आप खुद ही सोचिए। सासू माँ रोती रह गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। और अब ये इनकी साइड की स्टोरी है जो आई है, लेकिन मेरा यहाँ पे यही कहना है कि माँ बाप से इस तरह के कि ये बुढ़ा और भाभी को गालियाँ देना, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ, माँ को जलील करना, ये सब सुन के ना सही में बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी क्योंकि मैं वीडियो मैंने अभी देखा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। बाकी इनकी तरफ की, अब ये निक्कू की तरफ से क्या वीडियो आता है, निक्की और सुमित की तरफ से, गलत तो लगा यार। मतलब बहुत चीज़ें कामिनी ने झेली हैं वाकई, और बहुत स्ट्रांग लेडी है। दिल रोता है जब मायके वालों को गाली पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिल रोता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर नीचे अपने कमेंट्स लिखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।